नमस्कार, मेरे प्यारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस लोगों को गौर से देखिए और अपने दिल में बैठा लीजिए, क्योंकि ये लोगो दुनिया में क्रांति लाने वाला है। हमारा इसरो केवल एक संस्था ही नहीं अपितु विज्ञान का मंदिर भी है। इस मंदिर में देश को समर्पित एक एक वैज्ञानिक ईश्वर का आशीर्वाद है। और ये पुजारी अपनी कर्म पूजा से देश को तरक्की की खुशबू से महका रहे हैं और विश्व के उत्थान के लिए भी प्रयासरत है। जैसे कि खबरें आ रही है कि भारत 12 से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान-3 को लॉन्च करने जा रहा है। हमारा इसरो जहां दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, वहीं दूसरी ओर अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयां छू रहा है। चलिए इसके बचपन के बारे में कुछ जानते हैं। साल था 1963 और तारीख थी 21 नवंबर। इस दिन इसरो ने अंतरिक्ष में उड़ान भरते हुए अपने पंखों को फैलाने की पहली कोशिश की और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत से यह कोशिश कामयाब भी रही। उस समय संसाधनों और बजट की बेहद कमी थी। इन सब कमियों के बावजूद इसरो ने अपने दृढ़ संकल्प और लगन से इस मिशन का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण के लिए तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा नाम की जगह पर लॉन्च पैड बनाया गया। तब दुनिया ने भारत का बड़ा मजाक बनाया था, शायद इसलिए कि इसरो के पास कोई वाहन भी नहीं थे। लॉन्च होने वाले रॉकेट को साइकिल पर रखकर लॉन्च पैड तक लाया गया। जानवरों के रहने वाली जगह को लेबोरेटरी के काम में लिया गया। यहाँ तक कि इसरो के पास अपना कोई ऑफिस भी नहीं था। उस समय के वैज्ञानिक पास में बनी चर्च के हॉल में मीटिंग किया करते थे। इस अभियान में उस समय के युवा वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे। साइकिल और बैलगाड़ी में रॉकेट के अलग-अलग हिस्सों को लाकर लॉन्च पैड तक लाया गया और इस तरह से 2 चरणों वाले साउंड रॉकेट, जिसका नाम नई अपाचे था, को लॉन्च किया गया। और अब इसरो ने भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के लॉन्च की घोषणा की। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार अंतरिक्ष यान का परीक्षण पूरा हो चुका है। चंद्रयान-3 को 12 से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान-3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में एक स्वदेशी लैंडर, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। सरल भाषा में कहे तो लैंडर वो भाग है जो चंद्रमा पर उतरेगा। रोवर वो है जो लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के बाद उसके अंदर से निकलकर चंद्रमा की सतह पर आएगा और चंद्रमा पर चलना शुरू करेगा। इसमें एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है जो चंद्रमा की तस्वीर धरती पर भेजेगा। रोवर बहुत छोटा सा यंत्र होता है, जैसे बच्चों की खिलौना गाड़ी होती है। इसके कैमरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होती है। ये केवल लैंडर तक अपना संपर्क बनाए रखेगा, जो 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में होगा, और ली गई फोटो को लैंडर तक भेजेगा। लैंडर की फ्रीक्वेंसी भी इतनी नहीं होती कि वो फोटो को धरती तक भेज सके। इसलिए लैंडर रोवर से मिली फोटो को प्रोपल्शन मॉड्यूल तक भेजेगा। आपको याद होगा चंद्रयान-2, इसमें लैंडर चंद्रमा पर उतरते समय मात्र 2.1 किलोमीटर पहले नियंत्रण खो बैठा था और क्षतिग्रस्त हो गया था। लैंडर जिस यान से अलग होकर जो भाग चंद्रमा की ओर आता है, उस यान को ऑर्बिटर या प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अभी तक काम कर रहा है और चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान-3 में संचार कार्य के लिए इसे ही उपयोग किया जाएगा। यदि हम चंद्रयान-2 मिशन की दृष्टि से बात करें तो चंद्रयान-3 को चंद्रयान पार्ट 2 भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस मिशन में चंद्रयान-2 का ही यान, जो अभी भी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है, उसे ही संचार के लिए काम में लिया जाएगा। चांद को एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादातर विकसित देश दौड़ में हैं। इसका एक कारण यह है कि चांद पर यूरेनियम, हीलियम और अनेक ऐसे खनिजों का भंडार है कि अगर ये खनिज चांद से पृथ्वी तक लाए जा सके तो वो देश सारी दुनिया में राज करेगा। ईश्वर की कृपा रही तो ये मिशन जरूर सफल होगा और भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। चलिए इसी खुशी में सब्सक्राइब कर दीजिए।